वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर बना हुआ है और शहर के कई इलाकों में स्मॉग की घनी परत देखने को मिल रही है। महिपालपुर, बारापुला फ्लाईओवर, आईटीओ और सराय काले खां जैसे क्षेत्रों से सामने आए वीडियो में चारों ओर धुंध छाई हुई नजर आ रही है, जिससे विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई है। बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के तहत सभी कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इन इलाकों में AQI 363 से 369 के बीच दर्ज किया गया है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण की जो स्थिति है वो बनी हुई इस वक्त नज़र आ रही है और लोगों को खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या स्थिति आज नज़र आ रही है? दिल्ली एनसीआर में अभी भी ग्रैप 4 लागू है, कड़े प्रतिबंध यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन AQI की बात करें तो बहुत खराब श्रेणी में इस वक्त AQI है। बिल्कुल, देखिए साहिल, बात की जाए आज के प्रदूषण की, AQI की तो लगभग 400 पार है और कहीं ना कहीं ये गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। और लगातार 400 का मतलब है कि सबसे ज्यादा खराब हवा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से शासन प्रशासन दावे वादे कर रहा है, उनके जो ये दावे वादे हैं वो लगभग एक तरीके से फेल हो चुके हैं। तो माना जा सकता है कि जो ये हवा है बेहद ज्यादा खराब है। और मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार कई दिनों तक अब इस तरीके की ठंड और कोहरा और साथ में प्रदूषण लगातार बने रहेंगे और कुछ घंटों में कोहरा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। जी साहिल, बिल्कुल, और लगातार हम देख रहे हैं अरबाज की तमाम व्यापक कदम उठाने के बावजूद स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। AQI का लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरीके के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तमाम तरीके की प्रतिबंध यहां पर लगा दिए गए हैं दिल्ली एनसीआर में, लेकिन उसके बावजूद स्थितियां अभी भी बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और लोगों को आवागमन में भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार धुंध भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए अब तक तो प्रदूषण का ही मार थी आम लोगों पर, आम लोगों की जिंदगी पर, लेकिन अब साथ में ठंड ने भी दस्तक दे दिया, कोहरे ने भी दस्तक दे दिया। तो लगातार दोनों मिलकर अब हावी बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है जो एक आम आदमी की जिंदगी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो चुकी है। वहीं बढ़ते कोहरे को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने भी हर तरीके के अलर्ट मोड पर है। और एक्सप्रेस वे पे, जो की यमुना एक्सप्रेस वे की बात करूं या ताज हाईवे की बात करूं, लगातार जिस तरीके से गाड़ियां तेज चलती थी, कहीं ना कहीं उनको भी स्पीड को लेकर ट्रैफिक पुलिस कहीं ना कहीं धीमी चलाने का काम कर रही है। डीसीपी ट्रैफिक प्रवीण सिंह का भी कहना है यमुना एक्सप्रेस को LED वाल लगाई गई है, जिससे कोहरे को लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। वहीं बात की जाए पिछले 3 दिनों की, नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने लगभग साहिल 1.5 करोड़ रुपए का चालान काटा गया है। जो और ये ऐसी उन गाड़ियों पर 10,000 गाड़ियों का चालान काटा गया है जो लगातार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और NCR में प्रदूषण और पॉल्यूशन फैला रहे थे। जी बिल्कुल, और अरबाज, अब कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रदूषण ने पहले से ही लोगों की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी और अब ठंड और कोहरा लोगों की मुश्किलें यहाँ पर और बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी थम गई है, लोग धीरे गति से वाहन चलाने के लिए यहाँ पर मजबूर हो रहे हैं और सुबह और शाम तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लोगों को आवागमन में खासा परेशानी हो रही है क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। ऐसे में एक्सीडेंट होने के भी खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए लगातार कोहरे की वजह से कई जगहों पर रोजाना दुर्घटना हो रही है, लेकिन बड़ी दुर्घटना नहीं है, लेकिन कोहरे की वजह से दुर्घटना हो रही है। तो माना जा सकता है जिस तरीके से कोहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और मौसम विभाग ने भी जानकारी देते बताया कि अभी कुछ घंटों में और भी ज्यादा कोहरा बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्रैप 4 लागू किया गया है, वहीं जो मौसम विभाग है उसने भी रेड अलर्ट के साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है अरबाज कि अभी भी स्थितियां गंभीर हैं। और मौसम विभाग की तरफ से भी, जैसा कि आपने जिक्र किया, कि अभी फ़िलहाल बारिश का कोई अंदेशा नहीं है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस प्रदूषण को कम करने के लिए अभी बारिश की ही मानी जा रही है कि बारिश होगी तो प्रदूषण की स्थिति में काफ़ी सुधार यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल बारिश का कोई अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया नहीं गया है। नहीं, बिल्कुल, देखिए अभी तक मौसम विभाग ने ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी है, बल्कि मौसम विभाग ने जानकारी देते तो बताया कि अभी कई दिनों तक ऐसे ही कोहरा और ठंड से राहत नहीं मिल पाएगी। वहीं कुछ घंटों में कोहरा और बढ़ने की संभावना है।
वही बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तरफ से जारी किया है कि आप लोग गर्म कपड़े पहने, मास्क लगाकर निकले, सिगरेट और शराब से दूर रहे। कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से जो स्वास्थ्य पर असर कर रहा है। और साहिल, जैसे कि मैं बता दूं, 400 पार का जो एक्वाई है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इसमें सांस ले रहे हैं तो लगभग एक बार में सांस लेने में 10 सिगरेटों का धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है जिस तरीके से हालात गंभीर बन रहे हैं, और भी ज्यादा हालात गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि ठंड आ चुकी है, जगह जगह पर लकड़ियां जलाई जा रही हैं, जगह जगह पर फूल जलाया जा रहा है। तो माना जा सकता है कि जो प्रदूषण है उसमें जो हवा में ये कण फैल रहे हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार बच्चों और बुजुर्गों से अपील की जा रही है कि वो जितना हो सके अपने घरों में ही समय व्यतीत करें, इस प्रदूषण में बाहर ना निकले, क्योंकि जहरीली हवाएं कहीं ना कहीं जान की दुश्मन बनी हुई इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वहाँ पर भी लगातार यही अपील की जा रही है लोगों से कि वो जितना हो सके उतना अपने घरों में रहें, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, और यही वजह है कि मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ गई है। बिल्कुल, देखिए मरीजों की संख्या 1500 डेली मरीज अस्पतालों में जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा ये पेशेंट वो हैं, मरीज वो हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, जिनको फेफड़ों की प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदूषण हावी बन रहा है बुजुर्गों पर, बच्चों पर और महिलाओं पर, कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि और भी आने वाले दिनों में गंभीर हालात हो सकते हैं। तो अभी के फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल कोई भी उम्मीद नहीं लगाई जा रही है कि बारिश की या किसी भी राहत की। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर ये जाहिर है कि जिस तरीके की स्थिति है उस स्थिति के मद्देनज़र लोगों को भी यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार जो प्रशासन है वो कदम यहाँ पर उठा रहा है। कई तरह की पाबंदियाँ भी यहाँ पर लगा दी गई हैं। नए निर्माण पर भी पूरी तरह से रोक यहाँ पर लगाई गई है। बाहर से आने वाली BS6 से नीचे इंजन की जो गाड़ियाँ हैं उन पर भी प्रतिबंध यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद स्थितियाँ सुधर नहीं रही हैं, और ऐसे में प्रत्येक नागरिक को भी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर समझनी होगी, और तमाम तरीके के व्यापक कदम प्रत्येक नागरिक को भी यहाँ पर उठाने होंगे। बिल्कुल, देखिए जो नोएडा प्राधिकरण है वो गुहार भी कर रहा है या के लोगों से अपील भी कर रहा है कि आप लोग भी अपना ध्यान रखें और हमारा साथ दें। कहीं ना कहीं जो लोग हैं अब ठंड से बचाव करने के लिए जगह जगह पर लकड़ियां जला रहे हैं, जो कि कूड़ा जला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जिस तरीके से प्रदूषण हावी बना हुआ है, और सीधी सी बात की जाए इस 400 एक्वाई की, तो नोएडा में 125, ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क, ये सबसे ज्यादा गंभीर हालात बने हुए हैं। और माना जा सकता है कि जिस तरीके से ये हालात गंभीर बने हुए हैं, अभी कोई भी उम्मीद राहत की नहीं दिख रही है। उसी चीज को लेकर नोएडा प्राधिकरण लगातार प्रदूषण कम करने के लिए गाड़ियां चलवा रहा है, पानी से छिड़काव करवा रहा है, और जो कि प्रदूषण विभाग है, नियंत्रण बोर्ड है, वो भी लगातार जो कि गिरफ्त को लागू करने के बाद जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है अभी भी कुछ जगहों पर निर्माणाधीन कार्य है, क्योंकि जो देहाती इलाका है वहाँ पर सबसे ज्यादा ये कार्य चल रहा है। और प्रदूषण की बात की जाए, जो गाड़ियां हैं उन पर भी जैसे आपने कहा BS6 से जो नीचे की गाड़ियां हैं उनको दिल्ली से आने से रोका जा रहा है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं तमाम कदम उठाने के बावजूद भी स्थितियां काफ़ी गंभीर यहाँ पर अरबाज देखने को मिल रही है। लगातार हम तस्वीरों में अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस कदर ये जो धुंध है वो लोगों पर हावी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि तमाम प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जो है वो नियंत्रण में फ़िलहाल नहीं है। बहुत ख़राब श्रेणी में AQI दिल्ली NCR का देखने को मिल रहा है। तमाम व्यापक कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। ग्रैब 4 की पाबंदियाँ भी यहाँ पर लगाई गई हैं, और एक और कड़ा नियम जो था कि PUC जिसके पास नहीं होगी उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा, क्या वो भी अब ज़मीनी स्तर पर नज़र आने लगा है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताया गया था कि जिन पर सर्टिफिकेट होगा उन्हीं को डीजल पेट्रोल मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर ये देखा जा रहा है, लेकिन अभी सभी जगहों पर ये लागू नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ जगहों पर लागू कर दिया गया है, जिन पर सर्टिफिकेट होगा उन्हीं को डीजल पेट्रोल दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही है, लगभग 120 करोड़ जो गाड़ियां चल रही हैं, इनसे भी प्रदूषण हावी बनता जा रहा है। वो पड़ोस के राज्यों में जिस तरीके से पराली जलाई गई थी उसका प्रदूषण, और ये 11 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास से जो धीमी हवा चल रही है, इससे भी लगातार प्रदूषण बना हुआ है। तो और बारिश की संभावना नहीं है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अभी जो हालात है और आने वाले हालात हैं वो बद से बदतर होने वाले हैं। बिल्कुल अरबाज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हालात काफ़ी ज़्यादा
ख़राब यहाँ पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं और कहा जा सकता है कि इस वक्त हम जहरीली सांस में हवा लेने के लिए जहरीली हवा में सांस लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूर हैं और यही वजह है कि स्थितियाँ अभी भी नियंत्रण में नहीं आ पाई हैं, क्योंकि मौसम भी अभी करवट लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और स्थितियां अभी आने वाले समय में भी इसी तरह की बनी रहेंगी, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार अनुमान जताया जा रहा है। बहरहाल अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली एनसीआर में आबो हवा इस वक्त बेहद जहरीली बनी हुई है, लोगों को सांस लेने में खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आंखों में जलन की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को सलाह दी जा रही है कि वो जितना हो सके उतना अपने घरों में ही रहकर समय व्यतीत करें, बाहर ना निकलें। स्कूल की छुट्टियां यहां पर कर दी गई हैं, बेहद ज़रूरी काम हो तभी लोग अपने घरों से बाहर निकलें, ऐसी अपील लोगों से लगातार की जा रही है। लेकिन फील्ड वर्क करने वाले लोगों के लिए खासा समस्या यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू है, यानी प्रदूषण के लिहाज से सबसे कड़ी पाबंदियाँ इस वक्त लगाई गई हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है। और अब ट्रिपल अटैक यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है, जहाँ एक तरफ प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ाया हुआ था, अब ठंड और कोहरा भी लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। लगातार देखने को मिल रहा है कि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, लोगों को आवागमन करने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। सुबह और शाम दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना का खतरा भी लगातार बना हुआ है। इसीलिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो सावधानी से वाहन चलाएं और तेज़ गति से वाहन ना चलाएं, यानी सावधानी बरतें। तो सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझने की यहाँ पर ज़रूरत है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस स्थिति पर किसी तरह से काबू पाया जा सके।